Students, very good morning to all of you. Namaste, assalamu alaikum, sat sri akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3, pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. Students, we were doing its exercise 3.6. We have done 4 parts of question number 1 of exercise 3.6. Today I will continue from part number 5 of exercise 3.6 question number 1. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था क्या, वो लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपको इक्वेशंस दे के रखी हुई होंगी, लेकिन वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है. सबसे पहले आपको उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही उनको सॉल्व करना है. तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके 4 पार्ट हम कर चुके हैं. आज हम इसके 5th पार्ट से शुरू करेंगे. तो लिख लेते हैं 5th पार्ट में आपको इक्वेशंस क्या दे के रखी हुई हैं. पहली इक्वेशन जो आपके पास में है दैट इज़ 7x minus 2y divided by xy equal to 5. This is equation number 1. सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास में है that is 8x plus 7y divided by xy equal to 15. This is equation number 2. अब ये जो आपको इक्वेशंस यहाँ पर दे के रखी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहले आपको इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल जो कि डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पर, इनको कुछ इस तरीके से बदलना है, या इनकी जगह कुछ इस तरीके से आप और वेरिएबल को चूज़ करोगे जिससे ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए. दोनों इक्वेशन को ही हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल हैं इनको कुछ इस तरीके से बदलना है कि ये न्यूमरेटर की फॉर्म में आ जाए. तो उसके लिए मैं देखो इन इक्वेशंस के बीच में कुछ चेंजेस करूँगा और उनके बाद में इनको सॉल्व करूँगा. चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहली इक्वेशन पकड़ लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 1 थी 7x minus 2y over xy equal to 5. It was equation number 1. इसी के बीच में देखो मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करूँगा. इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7x over xy minus 2y over xy equal to 5. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ. ठीक है. कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ये रफ में करके बता रहा हूँ, जब आपके पास में a माइनस बी ओवर वाई हो तो आप इसी को a ओवर वाई माइनस बी ओवर वाई की फॉर्म में लिख सकते हो. वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी की है. तो अब देखो यही इक्वेशन मैंने कैसे लिख दिया, 7x ओवर एक्स वाई माइनस 2y ओवर एक्स वाई. डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के नीचे वही है. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, और ये कैसे आया, इसके लिए ये चीज़ आपको समझनी होगी जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है. तो अब अगर मैं इसको देखूं, x ऊपर भी है x नीचे भी है, तो ये x और ये x कट हो जाएंगे. इधर देखें तो y ऊपर भी है y नीचे भी है, तो ये y और ये y कट हो जाएंगे. अब क्या रह गया हमारे पास में? हमारे पास में रह गया है यहाँ पर
फर्स्ट वाली टर्म के बीच में 7/y रह रहा है, माइनस दूसरी वाली टर्म के बीच में से 2/x और इक्वल टू 5 हमारे पास में आ रहा है। अब इसी को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 7 × 1/y लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 1/y, जैसा कि पीछे हम करते आए हैं, माइनस 2 × 1/x इक्वल टू 5। अब यहाँ आके आप क्या करोगे, लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b, ये आप एज्यूम कर लोगे। ठीक है, इतना एज्यूम करने के बाद में यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, चलो मैं इधर ही इसको लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 7 × 1/y था, तो ये बन जाएगा 7a। ठीक है, क्योंकि 1/y इज इक्वल टू a, तो क्या बन रहा है, ये 7 × 1/y जो कि हो जाएगा 7 × a, और 7 × a का मतलब 7a ही होता है। आगे माइनस का निशान, माइनस का निशान, 2 × 1/x, लेकिन 1/x इक्वल टू b है, 1/x इज इक्वल टू b जो कि हमने एज्यूम किया है, तो यही बन जाएगा 2 × b जो कि 2b के बराबर ही होता है, 2b ही होगा। ठीक है, और इक्वल टू 5। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में आ चुकी है। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 3, मतलब एक इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में बदल चुके हैं। और ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में जब ये इक्वेशन बन रही है तो क्या आ रही है, 7a - 2b इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं फर्दर, अब पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास में 8x + 7y, 8x + 7y ओवर xy इक्वल टू 15। यही है, यही है। इट वॉज इक्वेशन नंबर 2। क्या थी ये, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब इसके बीच में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 8x ओवर xy। ठीक, आगे प्लस का निशान, प्लस का निशान, 7y ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्या था, xy, मतलब इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर के बीच में xy कॉमन है। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर xy आ रहा है, और वो क्यों आता है वो भी मैंने आपको जैसे पीछे समझाया था वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। फिर से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई हमारे पास में रकम है a + b और डिनोमिनेटर में है उसके पास में c, तो इसका मतलब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a/c + b/c। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया है। ठीक, इतना करने के बाद में आगे क्या है, इक्वल टू में 15। अब देखो न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो ये x कट हो रहा है। इधर देखिए तो y ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो y कट हो जाएगा। रहा क्या हमारे पास में इस टाइम पे, हमारे पास रह जाएगा 8/y यहाँ से प्लस 7/x यहाँ से और इक्वल टू 15। अब फिर से वही चीज़, इसी को मैं और मॉडिफाई करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 1/y प्लस 7 × 1/x इक्वल टू 15। वही चीज़ जो हमने पहले एज्यूम की थी, 1/x को हम क्या मानेंगे, पीछे भी हमने माना था ना, 1/x को हमने 1/y को हमने क्या माना था, यहाँ पर a माना था, तो यहाँ पर भी हमारे पास में 1/y ही है, तो 1/y को मैं
एज्यूम कर रहा हूँ a, लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। ठीक, इतना एज्यूम करने के बाद में यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में 8 इंटू 1/y, लेकिन 1/y की जगह क्या आ जाएगा, a क्या बन जाएगा 8 इंटू ए। 8 इंटू ए का मतलब 8a ही होता है, आगे प्लस का निशान, प्लस का निशान। ठीक वैसे ही यहाँ पर 7 इंटू 1/x, लेकिन 1/x इक्वल टू b, इसका मतलब 7 इंटू b हो जाएगा। 7 इंटू b मतलब 7b इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में आ चुकी है। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 इज नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो इनकी मॉडिफाइड फॉर्म है, जो इनकी लीनियर फॉर्म है, उनका यूज़ करेंगे। और वो लीनियर फॉर्म है कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके लिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने जा रहा हूँ। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वैसे आपको पहले समझा चुका हूँ। किन दो इक्वेशन के लिए यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 क्या थी उसको लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास में, यहाँ पर देख लो 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। इट वॉज इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। इट वॉज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको पता ही है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस के बीच में बराबर करते हैं और उसके बाद में एक इक्वेशन के बीच में से दूसरी इक्वेशन को निकालते हैं, जिससे होता क्या है कि ओवरऑल जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल की रह जाती है, एक वेरिएबल उसमें एलिमिनेट हो जाता है। सो दैट्स वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी वेरिएबल को हमने दोनों इक्वेशंस के बीच में बराबर करना है, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में हम कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 4 के वेरिएबल a के कोफिशिएंट 8 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, इसी तरीके से क्योंकि मैं यहाँ पर a वेरिएबल को दोनों के बीच में बराबर करने जा रहा हूँ, a वेरिएबल को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, इसीलिए a वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का ही यूज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 4 के a वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 3 के a वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब क्या हो जाएगा करके देख लो, ये बन जाएगा मेरे पास में। चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ये 8 के साथ में ये पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, और इस 7 के साथ में ये पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो 8 इंटू 7 कितना होता है, 56। ठीक है, कितना, 56। ये मैं इस टाइम पे किसको कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 8 के साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56, और साथ में क्या है, a। आगे किसका निशान है, माइनस का निशान, माइनस का 2 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, और 8 इंटू 2 16, इस 16 के साथ में b भी है, तो ये b। आगे इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का निशान, 8 इंटू 5 40, और क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 का ही 40 आएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी इक्वेशन जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब क्या है, मैंने पहले थर्ड इक्वेशन को, ये कौन सी थी, ये थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब
फोर्थ इक्वेशन को 7 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तब भी क्या होगा, 7 × 8 56, साथ में क्या है a, उसके बाद ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस 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 का ही आएगा, लेकिन क्या 7 × 7 49, ठीक है 7 × 7 49, साथ में क्या है b, ये b, उसके बाद इक्वल टू 7 × 15, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस का ही आने वाली रकम होगी, तो 7 × 15 कितना हो जाएगा, 105, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब आपको पता ही है एक इक्वेशन के बीच में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं, चाहे इस वाली इक्वेशन के बीच में से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, तो मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करने जा रहा हूँ, तो ये माइनस का निशान मैंने लगा दिया। अब इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 56a जो कि प्लस का था अब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 49b जो कि प्लस का है, इस माइनस के साइन की वजह से माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 105 जो कि प्लस का है लेकिन इस माइनस के निशान की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कर लो, ये प्लस का 40 है ये माइनस का 105 है, टोटल कितना रह जाएगा, बड़ी रकम में से छोटी रकम निकल जाएगी लेकिन निशान आएगा बड़ी रकम का, तो क्या हो जाएगा 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर 0 में से 4 तो जा नहीं जा सकता तो 10 में से 4 गया तो 6 रह जाता है। अब ये जो 65 आ रहे हैं ये प्लस के आएंगे कि माइनस के, ये माइनस के आएंगे, क्योंकि बड़ी रकम में से जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा माइनस ही होगा, लेकिन बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस होती है, निशान हमेशा उसके साथ में रिजल्ट के बीच में जो भी रकम आएगी उसके साथ निशान जो आएगा वो बड़ी रकम का आएगा। इसलिए 105 बड़ी रकम है, इसका निशान माइनस था तो ये भी माइनस का ही 65 आएगा इसी की वजह से, ठीक है। तो ये माइनस के 65 इक्वल टू इधर देख लो, ये माइनस का 16 भी है और ये माइनस का 49 भी है, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान बड़ी, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का ही आएगा। तो 9 और 6 15, बचेगा 1, 5 4 और 1 5 और 1 बचा हुआ 6, और साथ में क्या है ये b वेरिएबल के साथ के कॉफिशेंट हैं तो इसलिए ये साथ में b भी आ रहा है, और क्या है ये माइनस का ये भी माइनस का ही 65 भी आएगा। इधर देख लो ये प्लस का, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो, ये 56 जो कि प्लस का है ना, 56a प्लस का है 56a माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके कॉफिशेंट एक जैसे हैं, वेरिएबल एक जैसे है, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। रह क्या गया माइनस 65b इक्वल टू 65 माइनस का 65, देयरफॉर b किसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर b विल बी इक्वल टू माइनस 65 जो कि इक्वल टू के साइड में है डिवाइडेड बाय ये माइनस का 65 जो कि b के साथ में कॉफिशेंट का काम कर रहा है, इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर बनेगा, तो माइनस का 65 इधर में। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 65 1 ज़ा 65, 65 1 ज़ा 65, तो b इज़ इक्वल टू 1/1, 1/1 आपको पता है 1 ही होता है, 1/1 चाहे आप 1/1 लिखो चाहे उसको सिंपली 1 लिखो एक ही बात है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर हेयर b इज़ इक्वल टू 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1 आ रही है। अब इस b की वैल्यू 1 को मैं इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 के बीच में पुट कर दूंगा, ठीक है। नाउ पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के बीच में पुट कर रहा हूँ, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 के बीच में भी पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 है क्या, इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास में 7a - 2b इक्वल टू 5,
बट v इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 7a माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करोगे, चलो 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 7a इक्वल टू 5, और ये क्या है -2 इंटू 1 -2 होता है, ठीक है। क्या होगा -2, जो कि इस साइड में अगर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 5 और 2 7, और यहाँ पर ये वाला 7 जो कि यहाँ पर न्यूमरेटर का काम कर रहा है, a के साथ में कोफिशिएंट का काम कर रहा है, और ये न्यूमरेटर की तरह है, इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 7 1 7, 7 1 7, हेयर a इज़ आल्सो इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी हमारे पास में यहाँ पर 1 आ चुकी है। लेकिन हमें एक चीज़ का पता है, बट a was also equal to 1 over y। a की वैल्यू 1 भी आ रही है, लेकिन a की वैल्यू जो थी वो 1 over y भी था, क्योंकि हमने 1 over y को ही a माना था। इसका मतलब ये हो गया therefore 1 over y is equal to 1, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, कर लो इस तरीके से, y, ठीक है। तो y की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। इसी तरीके से b की वैल्यू भी होगी, है ना। b की वैल्यू कितनी आई थी, b वॉज इक्वल टू 1, ठीक है। बट b इज आल्सो इक्वल टू 1 over x। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 over x इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू x हो जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ चले जाओ या उल्टा करके देख लो, ठीक है। रेसिप्रोकल जिसको हम कहते हैं वो वैसे भी कर सकते हो, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 1 इंटू 1 1, और x इंटू 1 1x, जो कि x के बराबर ही होता है। तो therefore x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इस तरीके से ये इसका सल्यूशन निकल जाएगा। इट वाज पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिख लेते हैं पार्ट नंबर 6 का जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है क्या। इक्वेशन नंबर 1 जो हमको दे के रखी हुई है, सबसे पहले क्या है, पार्ट नंबर 6। इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो हमको दे के रखी हुई है दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ठीक है। यहाँ पर ये 6xy है, क्या है ये 6xy। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आपको दे के रखी हुई है। सबसे पहले आपको इनको भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को मैं पकड़ता हूँ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 पर लेते हैं पहले, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 6x
प्लस 3y इक्वल टू 6xy। यही थी ना हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में अगर मुझे इसको बदलना है तो मुझे इसके बीच में कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगी। लेकिन उन मॉडिफिकेशन से पहले मैं कुछ इसके बीच में बदलाव करने जा रहा हूँ। बदलाव कुछ इस तरीके से हैं। इसी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 6x प्लस 3y ओवर xy इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। अरे भाई लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ। अरे भाई इसको अगर आप फिर से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही चीज़ बन जाएगी, है ना। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy ही बनेगा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। इसीलिए इसी इक्वेशन को मैं कुछ मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये एक्स वाई जो कि इधर न्यूमरेटर का काम कर रहे हैं, अगर मैं इस एक्स वाई को इस साइड में लेके आऊँगा तो ये दोनों रकमों के नीचे डिनोमिनेटर का काम करेंगे, ठीक है। ये पहले डिनोमिनेटर ही तो होगा, तभी तो ये एक्स वाई इस साइड में गया होगा तो 6xy बना होगा, है ना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूँ तो इसको मैं आगे जाके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6x ओवर xy जैसा कि हमने पीछे किया, प्लस 3y ओवर xy इक्वल टू 6, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये है ना, हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये x और ये x कट हो जाएगा, ये y और ये y कट हो जाएगा, और रह क्या गया मेरे पास में, यहाँ पर रह गया मेरे पास 6 ओवर y प्लस 3 ओवर x इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पर सपोज करूँगा, लेट 6 ओवर y को, चलो अभी सपोज नहीं करूँगा, एक स्टेप में और बढ़ा लेता हूँ। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1 बाई वाई प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अरे भाई क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 आएगा और डिनोमिनेटर का y फिर से यही बन जाएगा, 6 ओवर y ही बनेगा, ये चीज़ 6 ओवर y ही है। प्लस इसको भी देखिए तो 3 इंटू 1 3 और डिनोमिनेटर में x है ना, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब 3 इंटू 1 3 ओवर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ओवर x, जो कि इसी के बराबर है। लेकिन मॉडिफाई करके ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। अब जैसा हमने पीछे किया था यहीं पर ही सपोज कर रहा हूँ, लेट 1 बाई वाई इक्वल टू ए एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू बी। 1 बाई वाई को मैं ए मान रहा हूँ और 1 बाई एक्स को बी मान रहा हूँ, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि 1 बाई वाई की जगह a आ जाएगा और क्या बन जाएगा 6 इंटू ए जो कि 6a ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स की जगह b हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू बी, ठीक है। 1 बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो यही रकम क्या बन जाएगी 3 इंटू 1 बाई एक्स, ये बन जाएगी 3 इंटू बी। 3 इंटू बी का मतलब 3b ही होता है और इक्वल टू 6। इतना करने के बाद में आप इसको अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको मैं नया नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 इज़ नथिंग बट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन में। अब मैं दूसरी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बदलने जा रहा हूँ। नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ठीक, 5xy। अब ये 5xy इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, और ये जो xy इस 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहे थे इस साइड में लेके आऊँगा तो ये डिवाइड बनेंगे, डिवाइडेड बाय xy,
ठीक, जैसा कि पीछे वाले स्टेप में हुआ। इतना करने के बाद में अब इसको भी मैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में इधर ही कर रहा हूँ, इसको भी मैं, इस इक्वेशन को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको? 2x ओवर एक्स वाई प्लस 4y ओवर एक्स वाई इक्वल टू 5। ये x कट, ये y कट, और यही इक्वेशन क्या रह जाएगी? ये इक्वेशन रह जाएगी 2 ओवर y प्लस 4 ओवर x इक्वल टू 5। और फिर से सपोज कर लूँगा 1 बाय y को a और 4 बाय x को, ठीक है ना, 1 बाय y को a मान लूँगा और 1 बाय x को b मान लूँगा। या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाय y प्लस 4 इंटू 1 बाय x इक्वल टू 5। इतना करने के बाद में कर लो फिर वही, लेट 1 बाय y इक्वल टू a एंड 1 बाय x इक्वल टू b। और यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? यही इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। 2a प्लस 4b इक्वल टू 5, यही इक्वेशन बनेगी ना, यही इक्वेशन बनेगी। तो कर लेते हैं इसको, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? यही इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू a प्लस 4 इंटू b इक्वल टू 5, जो कि 2a प्लस 4b इक्वल टू 5 ही होते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। क्या कहता हूँ उसको? इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। ठीक, अब क्या करूँगा? एलिमिनेशन मेथड। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। उससे पहले जो इक्वेशंस हमारे पास में आई हैं उनको लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में क्या थी? 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, इट वॉज इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन क्या थी? 2a प्लस 4b इक्वल टू 5 ये हमारे पास में थी इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब आपको एक चीज़ का तो पता ही है, एलिमिनेशन मेथड के बीच में मैं क्या करूँगा? किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस के बीच में बराबर करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप a वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस के बीच में बराबर करना चाहते हो तो आपको a वेरिएबल के कोएफिशिएंट का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 4 के बीच में आने वाले a वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 3 के बीच में आने वाले a वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में, अगर आप a वेरिएबल को दोनों इक्वेशन के बीच में बराबर करना चाहते हो। और अगर आप b वेरिएबल को बराबर करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऐसा ही है। आप इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 4 के b वेरिएबल के कोएफिशिएंट 4 के साथ में, या और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 3 के b वेरिएबल के कोएफिशिएंट 3 के साथ में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों इक्वेशन के बीच में किस वेरिएबल को बराबर करना चाहते हो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। तो मैं करना चाहता हूँ इसमें a वेरिएबल को एलिमिनेट, तो उसके लिए आपको a वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का ही यूज़ करना है दोनों इक्वेशन के बीच में। तो कैसे क्या हो जाएगा? इस 6 के साथ में इक्वेशन नंबर 4 जो है वो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी, और इस 2 के साथ में जो कि a वेरिएबल का कोएफिशिएंट है इन इक्वेशन नंबर 4, उसके साथ में इक्वेशन नंबर 3 जो है वो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर लेते हैं, डायरेक्टली नहीं करूँगा, स्टेप बढ़ा रहा हूँ। 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 के साथ में। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 इंटू 6 12, साथ में क्या है? a, आगे प्लस का निशान है, ये भी प्लस का है तो प्लस 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 ही आएगा। 3 इंटू 2 6, साथ में क्या है? b,
आगे इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू का निशान लगाया। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर भी प्लस वाली ही रकम आने वाली है, 6 दूने 12। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ, जो कि मल्टीप्लाई करके आई है। ठीक है, कॉफिशेंट्स के साथ में इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 के ए वेरिएबल के कॉफिशेंट के साथ में मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन रही है। इसी तरह से 2a जो कि इक्वेशन नंबर 4 आ रही है, 2a + 4b = 5 जो है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 के ए वेरिएबल के कॉफिशेंट 6 के साथ में। फिर से क्या बन जाएगा, 6 × 2 12, साथ में क्या है a। ठीक, आगे प्लस का निशान, ये प्लस का 4 भी है, ये प्लस का 6 है, तो यहाँ पर प्लस 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 ही आएगा। 6 × 4 24, साथ में क्या है b = 5 × 6 30 होते हैं। ये प्लस के आएंगे कि माइनस के, ये प्लस के होंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस का 6 प्लस का 5, तो प्लस × प्लस प्लस ही होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह दो, जो कि हमारे पास हासिल हो रही है जब इक्वेशन नंबर 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 के बीच में आने वाले ए वेरिएबल के कॉफिशेंट के साथ में। ठीक, अब नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले लिखो इक्वेशन 6 है क्या, इक्वेशन 6 है आपके पास में 12a + 24b = 30। इसमें से मैं निकाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5 को। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 12a + 6b = 12। अब देखो, क्योंकि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को निकाल रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो इस माइनस की वजह से इक्वेशन के अंदर के साइन बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस के 12 थे, ये माइनस के 12a हो जाएगा, ये प्लस का 6b है, ये माइनस का 6b हो जाएगा, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 30 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन निशान आएगा बड़ी रकम का। तो 30 में से 12 गए, 18 रह जाएंगे। 18 किसके होंगे, प्लस के होंगे, क्योंकि प्लस वाली रकम ही बड़ी है, तो प्लस वाली रकम का ही निशान आ रहा है क्योंकि वो बड़ी है। तो ये 18 जो है ये प्लस के आ रहे हैं, इक्वल टू ये b। अब ये देखो 24 जो है, 24b जो है ये प्लस का है, और ये 6b जो है ये माइनस का हो चुका है। तो 24 में से 6 जाएंगे, कितना रह जाएगा, 18। ठीक है, कितना रह गया, 18 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 18 रह जाएगा। लेकिन ये 18 किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। क्यों आएंगे प्लस के, क्योंकि ये 24b जो है बड़ी रकम है और ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो एक प्लस की एक माइनस की, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो कॉफिशेंट ही माइनस हो जाएंगे। तो 24 में से 6 गए, 18 रह जाएंगे, लेकिन निशान बड़ी रकम का आएगा। बड़ी रकम प्लस की है, तो ये इसी वजह से ये भी 18b प्लस की आ रही है। ये 12a प्लस का, 12a माइनस का, तो प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, कॉफिशेंट भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 18b = 18 आ रहा है, देयरफॉर b = 18, ये वाला 18 है ये, और ये 18 जो कि इस b के साथ में कॉफिशेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर का काम कर रहा है, इधर आके डिनोमिनेटर का काम करेगा। 18 1 18, देयरफॉर b = 1 आ रहा है। b कितना आया आपके पास में, b हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है। इस तरीके से आपके पास में b की वैल्यू आ चुकी है। अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 के बीच में पुट कर दो। नाउ पुट b = ठीक है, b = 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 आई थी हमारे पास में। पुट b = 1
इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 थी क्या हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास में आ रही थी दैट वाज 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 आ रही थी। लेकिन b की जगह क्या पुट करोगे? b की जगह पुट करोगे 1, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। 6a प्लस 3 इंटू 1 3 होता है इक्वल टू 6, और 6a इक्वल टू ये 6 इधर का, ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और 6a इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 होता है, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 1/2। अब a की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, b की वैल्यू भी आपके पास में आ चुकी है। b की वैल्यू क्या आई थी? b की वैल्यू आपके पास में थी 1। लेकिन आपने एक चीज़ सपोज करी थी, बट a वॉज इक्वल टू 1/y। a किसके बराबर था? a को हमने 1/y माना था, ठीक है। देयरफॉर 1/y इज आल्सो इक्वल टू 1/2। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से, और क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 1 इंटू y y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक वैसे ही हम b वॉज इक्वल टू 1/x, साथ ही साथ b इज आल्सो इक्वल टू 1। देयरफॉर 1/x जो है वो भी 1/1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 चाहे आप इसको 1 लिखो चाहे 1/1 लिखो एक ही बात है। तो ठीक है, इतना लिखने के बाद में करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1, और x इंटू 1 1x, या फिर सिंपली x लिख सकते हो। तो x की वैल्यू भी आपके पास में आ गई। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ निकाल ली। y इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 1 आपके पास में आ रहा है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आपके पास में सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।